अब आइए सेकंड टाइप की कैंडल को समझते हैं। गाइस, सेकंड टाइप की जो कैंडल होती है वो कैंडल्स कुछ इस तरह की होती है। इनको हम हैमर या पिन बार कैंडल भी कहते हैं। इन दोनों कैंडल्स को हम हैमर या पिन बार कैंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कैंडल देखने में बिल्कुल हथौड़े के जैसी होती हैं। इन कैंडल्स में इनकी जो लोअर विक होती है वो काफी लॉन्ग होती है। इस तरह की कैंडल्स को हम बुलिश कैंडल कहते हैं क्योंकि जब चार्ट में ये कैंडल्स बनती है तो उससे हमें पता चलता है कि प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है। आइए जानते हैं कि ये दोनों कैंडल्स चार्ट में फॉर्म कैसे होती है और इनकी साइकोलॉजी क्या रहती है। गाइस, जब ये ग्रीन कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है। जब प्राइस यहां से ओपन हो जाता है तो यहां पे बहुत सारे सेलर्स सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जब यहां पे बहुत सारे सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं तो प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से प्राइस यहां से डाउन साइड आने लगता है। जब प्राइस यहां से डाउन साइड आता है और एक पॉइंट तक पहुंचता है तो अब सेलर्स यहां पे सेलर्स और ज्यादा कम प्राइस में सेलिंग में इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं और जो बायर्स होते हैं वो लोग यहाँ पे कम प्राइस में बाइंग करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं और यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने लगता है। गाइस, जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है तब प्राइस अपने ओपनिंग पॉइंट को भी ब्रेक कर देता है और यहाँ पर क्लोजिंग कर देता है और हमारी ग्रीन पिन बार कैंडल बनकर रेडी हो जाती है। इसकी लोअर विक जो होती है वह कैंडल के बॉडी के कंपैरिजन में काफी लॉन्ग होती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि प्राइस में बहुत अधिक बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, यानी कि प्राइस अभी बायर्स के नियंत्रण में है। तो जब भी आपको चार्ट में इस तरह की कैंडल फॉर्म होती दिखे तो आप वहां पर एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन को देखते हुए बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ऐसे ही गाइस, जब ये रेड वाली पिन बार कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है। जब प्राइस इस पॉइंट से ओपन होता है तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं और प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से डाउन साइड आने लगता है। जब प्राइस यहाँ से डाउन साइड आता है और एक पॉइंट पर पहुंचता है तो सेलर्स का सेलिंग करने में इंटरेस्ट कम होने लगता है और यहाँ पे बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और बहुत सारे बायर्स यहाँ पे बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहां से अपसाइड जाता है और अपने ओपनिंग पॉइंट के पास पहुंचता है तो प्राइस यहां पे क्लोजिंग कर देता है और ये कैंडल हमारी एक रेड पिन बार कैंडल बन जाती है। इसकी लोअर विक काफी लॉन्ग होती है और इसकी लॉन्ग लोअर विक से ही हमें पता चल जाता है कि इस वक्त प्राइस में बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और अभी प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है। तो गाइस, आपको देखना है कि जब भी आपको चार्ट में इस तरह की कैंडल बनती हुई दिखे, चाहे वह कैंडल रेड हो या ग्रीन, और उसकी लोअर विक उसकी बॉडी के कंपैरिजन में कम से कम 2 गुना लंबी हो, तो आपको वहां पर समझ जाना है कि इस समय प्राइस में बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और प्राइस अभी बायर्स के कंट्रोल में है। इस कंडीशन में आप एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन के साथ बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब आइए थर्ड टाइप की कैंडल को समझ लेते हैं। गाइस, चार्ट में थर्ड टाइप की कैंडल जो हमें देखने को मिलती है वो कुछ इस तरह की होती है। इनमें कैंडल की बॉडी लगभग कैंडल के अपर विक के बराबर ही होती है, यानी कि इस तरह की कैंडल में कैंडल की बॉडी लगभग कैंडल के अपर विक के बराबर होती है। ये कैंडल चार्ट में रेड या ग्रीन किसी भी कलर की फॉर्म हो सकती है। अगर ये कैंडल चार्ट में ग्रीन कलर की फॉर्म होती है तो हमें यह पता चलता है कि इस समय प्राइस न्यूट्रल है, यानी कि इस समय प्राइस न तो बायर्स के नियंत्रण में है और न ही सेलर्स के। लेकिन अगर ये कैंडल चार्ट में रेड कलर की फॉर्म होती है तो हमें यह पता चलता है कि इस समय प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में है। चलिए देखते हैं कि ये दोनों कैंडल चार्ट पर कैसे फॉर्म होती हैं और इनकी साइकोलॉजी क्या होती है। गाइस, जब यह ग्रीन कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है और यहां से प्राइस में बायर्स एक्टिव होते हैं और बायर्स बहुत ज्यादा संख्या में यहां पर बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहां से अपसाइड जाता है और किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है तो इस पॉइंट से प्राइस में सेलर्स एक्टिव होते हैं और यहां से बहुत ज्यादा सेलर्स सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से नीचे आने लगता है। जब प्राइस यहां से नीचे आता है तो बायर्स प्राइस को यहां से ज्यादा नीचे नहीं आने देते हैं और बायर्स प्राइस को जितना ऊपर ले गए होते हैं प्राइस उसके हाफ पर आकर यहां क्लोजिंग कर देता है
और यह कैंडल कुछ इस तरह की कंप्लीटली फॉर्म हो जाती है, जिसकी अपर विक जो होती है वह लगभग इस कैंडल के बॉडी के बराबर ही होती है और इस कैंडल में इसकी लोअर विक नहीं होती है। जब यह कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो इससे हमें पता चलता है कि प्राइस इस समय न तो बायर्स के नियंत्रण में है और न ही सेलर्स के, क्योंकि जब यह कैंडल इस पॉइंट से फॉर्म होना शुरू होती है तो बायर्स यहां से प्राइस को अपसाइड ले जाते हैं, लेकिन जब सेलर्स इस पॉइंट पर एंटर होते हैं तो सेलर्स प्राइस को इसके हाफ पर ला देते हैं, जिसमें हमें बायर्स और सेलर्स की सेम पावर देखने को मिलती है। इसलिए जब यह कैंडल हमें चार्ट में दिखती है तो इससे हमें पता चलता है कि प्राइस अभी न्यूट्रल है। प्राइस इस समय न तो बायर्स के नियंत्रण में है और न ही प्राइस सेलर्स के। इस समय आपको ट्रेड में इंटर नहीं होना है। इसी तरह से जब ये रेड कलर की कैंडल चार्ट में फॉर्म होने लगती है तो प्राइस एक पॉइंट से ओपन होता है और यहाँ इस पॉइंट से प्राइस में बायर्स एक्टिव होने लगते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा बायर्स बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है और किसी एक पॉइंट पे पहुंचता है तो इस पॉइंट से प्राइस में सेलर्स एक्टिव होने लगते हैं और यहाँ से बहुत सारे सेलर्स सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है और प्राइस यहां से नीचे आने लगता है। बायर्स प्राइस को यहां से जितना ऊपर ले गए होते हैं, प्राइस यहां उससे डबल नीचे आ जाता है और यहां पे क्लोजिंग कर देता है और ये कैंडल हमारी कुछ इस तरह की बनकर रेडी हो जाती है, जिसकी ऊपरी विक जो होती है ऑलमोस्ट इसकी बॉडी के बराबर होती है और इस कैंडल में इसकी लोअर विक नहीं होती है। जब ये कैंडल चार्ट में फॉर्म होती है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस इस टाइम सेलर्स के कंट्रोल में है, क्योंकि जब प्राइस इस पॉइंट से ओपन होता है तो बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन जब इस पॉइंट से सेलर्स एंट्री करते हैं तो बायर्स प्राइस को जितना ऊपर ले गए होते हैं सेलर्स उसके दोगुना नीचे ला देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इस समय प्राइस में सेलर्स स्ट्रांग हैं और प्राइस में सेलर्स का कंट्रोल देखने को मिल रहा है। इस कंडीशन में आप एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देखते हुए सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। गाइस, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।